हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हमारा टॉपिक जो अभी आज हम करेंगे उसमें भी जर्नल एंट्री का ही टॉपिक है। मैंने हर जब भी जर्नल एंट्री का आया उसमें अलग अलग ट्रिक्स बताई हैं। आपको जिस भी क्वेश्चन में ईजी लगे आप वही कर लेना। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Pratik, Neeraj and Umang are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 7:2:1. The firm was dissolved on 31st March 2019 after transfer of assets other than cash. इसका मतलब क्या होता है कि कैश को छोड़कर बाकी एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दी एंड लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट. Following transactions given है furniture 45,000 was sold by auctions was rupees 66,000 and auctionery commission amounting to rupees 2,000. Office equipment 90,000 was taken by the creditors of book value 82,000 in full settlement. Umang had given a loan 1,09,000 to the firm. He accepted 1 lakh in full settlement of his loan. Investment for rupees 53,000, out of which 23,000 taken by Neeraj, rupees 25,000. Balance of investment sold 35,000. Last is loss on dissolution rupees 40,000. अब देखो, मैंने जब भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन कराया आपको डिसोल्यूशन में, आपको बहुत सारी चीजें बताई। आपको 2-3 ट्रिक्स होती हैं, तीनों मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपको इजी लगे वो आप कर लेना। एक तो आप क्या किया करो, जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जैसे इस साइड A4 एसेट्स और इस साइड क्या होती हैं, लाइबिलिटीज। अगर एसेट साइड्स की बात होती है, हमें क्या करना है, राइट साइड है ये। राइट साइड में आपको एसेट्स और लाइबिलिटी के लिए रियलाइजेशन वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, रियलाइजेशन वर्ड। तो बस एक ट्रिक तो ये है। और दूसरी चीज होती है कि आपको ये चेक करना है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास बैंक को पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बैंक की कैश जो है या बैंक कमिंग या फिर गोइंग, जो कैश है आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर बिजनेस में कैश आता है तो उसको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। और अगर बिजनेस में से कैश जाता है तो क्रेडिट करते हैं। अपोजिट में आपको रियलाइजेशन वर्ड यूज करने हैं। तो सबसे 1 बाय 1 हम करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि फर्नीचर क्या है, एसेट है। अब एसेट क्या है, राइट साइड। तो राइट साइड में क्या होना चाहिए, रियलाइजेशन वर्ड ही आएगा, ये तो कंफर्म है। देखो, आपके लिए एसेट और लाइबिलिटीज में भी पार्टनर लोन जो होता है ना, पार्टनर लोन जो होता है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। उसके लिए आप रियलाइजेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। उसके लिए उसी लोन पार्टनर का लोन ही आप जो है आप क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब एसेट और लाइबिलिटी के लिए हम रियलाइजेशन, अब फर्नीचर कहाँ होता है, राइट साइड में होता है बैलेंस शीट में। तो हमारा क्रेडिट में कंफर्म है कि रियलाइजेशन आएगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या करेंगे, सोल्ड, बेच दी बाय ऑक्शन 66,000 और ऑक्शनरी कमीशन कितनी है, 2,000। देखो ये क्या होता है, ब्रोकर होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपनी जो एसेट्स होती है ना ब्रोकर के थ्रू सेल आउट करते हैं, तो जो कमीशन होती है वो हमें उसको पे करनी पड़ती है। तो आप इसको डायरेक्ट, जब भी कमीशन वाला पॉइंट आए तो हमें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये देखना है कि पैसा कितना आ रहा है, हम उसको डेबिट करेंगे। तो 66 हमारा बिका और 2,000 हमको पे करना है। 2,000 हमारा बिजनेस में से जाएगा और 66,000 आएगा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, 64,000 आएगा। हमें कितना मिलना था, 66, 2,000 हमें पे करना है। तो 2,000 उसको पहले ही कट कर दो, तो हमें नेक्स्ट एक्चुअल अमाउंट कितना मिलेगा, 64,000। तो 64,000 क्या होगा, आ रहा है, तो उसमें बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, बैंक कैश भी लिख सकते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप क्या लिखेंगे, अपोजिट में रियलाइजेशन। बैंक को ध्यान में रख लो या फिर रियलाइजेशन को ध्यान में रख लो। बैंक अकाउंट अगर या तो बैंक नहीं आएगा तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो 64,000 ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। इसको आप ऐसे बंद कर लेंगे, फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है, एसेट होता है। तो हमें क्या करना है, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है क्योंकि ये राइट साइड है। तो रियलाइजेशन देखो, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, तो इसमें रियलाइजेशन क्रेडिट होगा और इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्योंकि ये लेफ्ट बैलेंस शीट की देखो लेफ्ट राइट साइड नहीं होती है, लेकिन आपको जर्नल एंट्री करने का तरीका अगर सीखना है तो आप ऐसे कर सकते हो। बैलेंस शीट की लेफ्ट है तो इसको रियलाइजेशन को डेबिट, अगर राइट साइड की बात हो रही है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। अब ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट क्या होती है, एसेट होती है, तो रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। टेकन बाय क्रेडिटर,
क्रेडिटर ने ले लिया तो क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। सिंपल सी चीज है, आपको दोनों साइड में, क्रेडिटर के लिए आपको रियलाइजेशन क्या करना है, डेबिट करना है, और ऑफिस इक्विपमेंट के लिए रियलाइजेशन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो सेम अमाउंट डेबिट और सेम अमाउंट क्रेडिट, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो इसीलिए बुक में क्या है, इस चीज के लिए क्या है, नो एंट्री लिखा हुआ है इसके लिए। तो जब कोई एसेट आप देते हो ना आप किसी लाइबिलिटी को, तो उसके लिए आपकी नो एंट्री हो जाती है। तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, नो एंट्री। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कितने वाली चीज कितने में जा रही है, जबकि ऑफिस इक्विपमेंट जितने में भी जाता है और क्रेडिटर अपनी फुल सेटलमेंट कर रहा है, बराबर कर रहा है हिसाब किताब, तो नो एंट्री होगी। इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, उमंग गिवन लोन। अब उमंग कौन है, पार्टनर है। कौन है उमंग, एक पार्टनर है। पार्टनर का लोन टू द फर्म, फर्म को दिया हुआ है, तो दैट मीन्स इस साइड पड़ा है। अब पार्टनर लोन के लिए आप रियलाइजेशन वर्ड अभी यूज नहीं करोगे। थर्ड पार्टी अगर लोन होता है तो उसके लिए रियलाइजेशन यूज होता है, लेकिन अगर पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का लोन के लिए पार्टनर के लोन का ही नाम आएगा। अब आपका अगर इस साइड पड़ा है तो पार्टनर लोन डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन की जगह, और अगर इस साइड है तो पार्टनर लोन क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर लोन के लिए आप रियलाइजेशन वर्ड यूज नहीं करोगे, यूज तो डेबिट में ही होगा, लेकिन पार्टनर का लोन का नाम आएगा। आप देखो ध्यान से देखना, पार्टनर को तो डेबिट कर दो, उमंग लोन अकाउंट डेबिट। जितना भी लोन था, कितना दिया हुआ था फर्म को, 1,09,000 फर्म को दिया हुआ था, दैट मीन्स फर्म ने लिया हुआ था 1,09,000। अब उसमें से उन्होंने क्या किया, ही एक्सेप्टेड 1 लाख इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब किताब क्लियर होना। अब लेकिन आपने पेमेंट कितनी करी है, 1 लाख रुपीज की, तो बैंक से पैसा कितना जा रहा है, टू बैंक अकाउंट। पैसा कितना जा रहा है क्रेडिट में, देखो पैसा जा रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक को क्रेडिट हो गया। अब लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब आपका फुल सेटलमेंट वर्ड हो, जब भी आपका फुल सेटलमेंट वर्ड होता है पार्टनर लोन के लिए, तो जितना भी डिफरेंस ना वो रियलाइजेशन में जाता है। क्यों, हमने क्या हुआ, फर्म ने देखो लोन लिया हुआ था, फर्म ने देना कितना था पार्टनर को, इतना, लेकिन पेमेंट कितनी करी, 1 लाख, हिसाब किताब खत्म हो गया। तो जो डिफरेंस 9,000 का हुआ वो फर्म को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, रियलाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन। ये भी हमारी क्या हो गई, एंट्री कवर हो गई। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, इन्वेस्टमेंट 53,000। इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है, 53 है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट होती है, तो रियलाइजेशन क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 53, आउट ऑफ विच 23,000 की किसने ले ली, नीरज ने ले लिया, और जो बैलेंस बचा था वो आपने बेच दिया। जब बेच देते हैं तो वो बैंक में आता है, लेकिन अभी तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। राइट साइड में क्रेडिट में तो रियलाइजेशन आएगा, ये कंफर्म है। तो क्रेडिट में आप क्या कर दो, अभी डेबिट का स्पेस हम छोड़ देते हैं, क्रेडिट में आप क्या लिखो, रियलाइजेशन लिख दो, क्योंकि हमें उसका कंफर्म है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कैसे है, अब डेबिट में क्या आएगा, जितना अगर आउट ऑफ 23,000 की किसने ले ली, पार्टनर ने ले ली नीरज में, तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। डेबिट में क्या आएगा, नीरज, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने में लिया है उसने, आउटफिट 23 की चीज 25 में ली है, जितने में लिया उसने 25, और जो बाकी था वो बिक गया 35 में। 35 किस में आ जाएंगे, डेबिट में ही आएंगे, पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 35। तो टोटल कितना हो गया देखो, 60,000। ये भी हमारी एंट्री कवर हो गई। नेक्स्ट आता है 5 पे। नेक्स्ट आता है आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय प्रतीक। अब पेड है तो पेड तो आपका नेचुरली क्या होगा, जब पेड होता है तो पैसा जाता है, जब कैश क्या हो रहा है, गोइंग, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है, तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस नहीं लिखना होता, टू बैंक, सॉरी इसमें लिखा था कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय प्रतीक, बैंक से नहीं जा रहा है,
लेकिन प्रतीक ने, तो बैंक की जगह ही क्या आ जाएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा, बैंक नहीं आएगा। पेड था लेकिन पेड कौन कर रहा है, प्रतीक कर रहा है, तो प्रतीक आएगा। टू प्रतीक कैपिटल अकाउंट, कितना, 21,000। अब लास्ट में क्या है हमारा, आपका लॉस ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है। देखो अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, जब लॉस है या प्रॉफिट पार्टनर्स को ही दिया जाता है, और सभी पार्टनर्स को दिया जाता है उनकी रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनर्स को लॉस दे रहे हैं तो पार्टनर डेबिट हो जाते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट देते हैं पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं। अब लॉस है, लॉस हमेशा पार्टनर्स को डेबिट में दिया जाता है, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, तीनों डेबिट हो जाएंगे क्योंकि उनको लॉस मिल रहा है। तो एंट्री नाम कौन है, प्रतीक कैपिटल, प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रतीक नाम था, एक उमंग था, और तीसरा मैं थिंक भूल गई हूँ, प्रतीक, उमंग, एंड थर्ड इज नीरज। प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड उमंग कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस है, 40,000 का। इस 40,000 को आपने क्या करना है, इसका जो टोटल 7:2:1 था, तो इसको 10 से ऐसे डिवाइड कर दो, तो 4 7 दा 28,000 एंड 4 2 दा इसमें करो 4 2 दा 8,000 और 4 1 दा 4,000। अब ये शायद नाम मैंने शायद अभी पूरे सीक्वेंस में नहीं लिखे थे, हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए। प्रतीक, नीरज एंड नीरज और उमंग का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा था, आप अपनी अपनी बुक में चेक कर लेना। बस ये हमारा क्वेश्चन है जर्नल एंट्री का। अगर कोई भी एंट्री अगर आपको क्लियर नहीं हुई कि क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।